अदरक का आप इतना सा टुकड़ा लीजिए, इतने टुकड़े को आप चबा चबा के खाइए जब तक आंखों से पानी ना आ जाए, तब तक आप चबा चबा के खाइए, तब तक ये आपकी चेस्ट पेन भी खत्म हो जाएगी और उससे हार्ट अटैक का इवन खतरा अगर भी, वो हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक का खतरा भी आपका चला जाएगा। इसके अंदर ये साइंटिफिकली प्रूवन है, नाइट्रिक ऑक्साइड करके उसके अंदर। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें से कई केसेस 100% ब्लॉकेज वाले भी आते हैं जी। और लोग कहते हैं 100% ब्लॉकेज वाला इंसान आपके सामने बैठा है और वो जिंदा है। ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है ऐसा पॉसिबल? ऐसा होता है, 100% ब्लॉकेज वाला इंसान जिंदा रह सकता है। हमारी बॉडी में जो हार्ट के लिए 3 आर्टरीज मेन रहती हैं, उसको सप्लाई अगर कट जाए, एक आर्टरी को कट जाए तो साथ में ही हार्ट मसल जो है डेड होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए लोगों तो ऑलरेडी पता है, आज की डेट में हमारे पास इंडियंस कम, बाहर से पेशेंट ज़्यादा आता है कि हमने तो स्टंटिंग करा के देख लिया है और हम आगे नहीं कराना चाहते। मैं 3 जड़ी बूटियाँ स्पेसिफिकली ये बताता हूँ और चौथी जड़ी बूटी अर्जुन। चारों जड़ी बूटियों का मिश्रण बना के आप काढ़ा बना सकते हैं, सारे इंडियंस, आप भी मैं भी। जब भी आपको ऐसा होता है ना, 2-3 किलोमीटर की आप वॉक करते हैं, जहाँ थोड़ी रनिंग करते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो गया, यू स्लो डाउन। एक और चीज़ मैं इसमें अडॉप्ट करना चाहूँगा, जो आप एलोपैथिक मेडिसिन जा रहे हैं वो भी गट में ही जा रही है दोस्तों। स्कूलों में बच्चों को मेडिटेशन भी सिखाई जा रही है। ये एक आयुर्वेदा इज ए लाइफस्टाइल बेसिकली। हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो जब तक धड़कता है तब तक इंसान इंसान कहलाता है, लेकिन अगर वो धड़कना बंद कर दे तो एक ही पल में इंसान जो है वो बॉडी बन जाता है। आजकल का हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, हमें देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज ये पॉडकास्ट जो है वो इसी पे निर्धारित है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी, जो कि एक आयुर्वेदिक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। पिछले 18 साल से सर इस फील्ड में हैं और सर ने 1 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स का विदाउट एनी ऑपरेशन हार्ट की ब्लॉकेजेस जो है वो खोली हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। विदाउट स्किप किए पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। होप यू विल गेट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाल के इस पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे आए। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे सके हमारे ऑडियंस को तो सबसे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं बड़ा ही यूज़फुल टॉपिक है, हार्ट ब्लॉकेज। आज तक अब जो हमारी मेंटालिटी बन गई है वो ये बन गई है कि हमारे को अगर चेस्ट पेन है तो हमें हॉस्पिटल में जाना है और हॉस्पिटल में जाके स्टंट या बाईपास सर्जरी ये होगी आपकी। जी सर। तो एक अलग सा रास्ता है जो कि सब लोग पहले अपनाया करते थे, बट अब आजकल सब भूल गए हैं। जी। उस रास्ते पे हम चला रहे हैं लोगों को और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, वो सूडो साइंस जो आपको दिखा रही है, वो रास्ते पे चल के बहुत सारे लोगों को जनरली अगर आज स्टंट पड़ा है तो 1 साल में दूसरी बार पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान आजकल हार्ट को बचाने के लिए या ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस की बात नहीं कर रहा है। तो ये पॉडकास्ट इसी पे आधारित है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, किस तरह आप एक नए रास्ते पे चल के आप लाखों रुपए की सर्जरी बचा लोगे। सर्जरी से पैसे तो अलग से बचते ही हैं दोस्त, बट उसके साथ साथ जो मेंटल ट्रॉमा आपकी फैमिली और सबके साथ जा रहा चलेगा। कई लोग तो सर्जरी कराते हैं पैसे उधार उठा के एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि बड़ा ही मुश्किल रहता है। पैसा हो तब भी मैं कहता हूँ कि सर्जरी बचानी चाहिए। इंश्योरेंस है इसका मतलब ये थोड़ी कि चीर-फाड़ कर दो जी। तो ये बात सच्चाई है कि बिना सर्जरी के भी हार्ट का ब्लॉकेज का इलाज हो सकता है, और दैट टू इन ए डिफरेंट मैनर, और सर्जरी से बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ये बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होने वाला, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो मॉडर्न अस्पताल हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपको दिख रहे हैं, कितने साल पुराने होंगे? 60 साल, 70 साल, 100 साल? जी। क्या उससे पहले हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती होगी? होगी। क्या चेस्ट पेन नहीं होती होगी? क्या तब आपके डॉक्टर वैद्य लोग आपको दवाई दे के उसको ठीक नहीं करते होंगे? बिल्कुल। ये चीज़ आप लोगों को भी समझनी है दोस्तों। टेक्नोलॉजी आ गई है, नई इंटरवेंशंस आ गई हैं, सब कुछ आ गया है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। जी। एक नेचुरल रास्ता है कि नेचुरल तरीके से आपकी हार्ट ब्लॉकेज को ठीक किया जाए। कुछ जड़ी बूटियाँ मैं बताऊंगा भी, उसके बारे में भी बात करूंगा, वो आपको हेल्प करेंगी आपकी इन
स्पेशली ब्लॉकेजेस को तो खोलना ही खोलना है, और जो उपद्रव आते हैं और जो इश्यूज आते हैं, सेकेंडरी इश्यूज आते हैं, उनको भी ठीक करना है। सेकेंडली आपने ये देख लिया, जो हमारे पास पेशेंट आता है ना सबसे पहले, वो तो ऐसा पेशेंट होता है जो ऑलरेडी डायग्नोज होता है और उसका दिल नहीं कर रहा होता कि मैं ऑपरेशन कराऊं। अच्छा। किसी ना किसी वजह से वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, या फिर एक बार ही करा लिया, दूसरा साल फिर वही। जी। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आप भी जानना चाहेंगी, आपके श्रोताओं भी जानना चाहेंगे कि भाई मुझे हार्ट ब्लॉकेज है, कैसे पता चले कि मुझे हार्ट ब्लॉकेज है कि नहीं है। सबसे पहले अगर आप थोड़ा चलते हैं 3-4 किलोमीटर आप चलते हैं, थोड़ा सा सांस चढ़ता है जी। और आपकी चेस्ट थोड़ी सी हैवी सी हो जाती है, आप समझ लीजिए आपको 60-70% ब्लॉकेज तो है ही है। अच्छा। चलने पे सांस चढ़ना, या कई लोग रनिंग पे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है और छाती में हैवीनेस हो जाती है, तो 70+ है फिर तो। ओके। उसके बाद कई लोग थोड़ा सा चलते फिरते हैं, थोड़ा सा ही चलते हैं, बाथरूम तक गए समझ लीजिए सांस चढ़ जाएगी, फिर 90% ब्लॉकेज है। ओके। थोड़ा सा ही उठ के बैठे तब चेस्ट पेन हो गया, फिर तो 90 से भी ऊपर है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं। ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन स्पेशली व्हेन यू वॉक, और स्पेशली जब आप एक्सरसाइज करते हुए छाती में दर्द हो, भारीपन हो। कई लोगों को बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं इसमें, जैसे कि कभी यहाँ पर पेन, कभी चेस्ट पेन ट्रैवलिंग टू आर्म, चेस्ट पेन ट्रैवलिंग टू यहाँ पर जबाड़े में चली जाती है। कईयों को चेस्ट पेन पीछे बैक की तरफ चली जाती है। ये चेस्ट पेन और स्पेशली पसीने के साथ चेस्ट पेन होना, ये एक पर्टिकुलर हार्ट अटैक का सिम्टम रहता है। ओके। तो आप देखिए कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, ऊपर हाइट्स पे जा रहे हैं, तो एंटीजी 2.6 mg की गोली तो आपके पास हमेशा रहनी ही चाहिए, और डिस्प्रिन स्पेशली। अच्छा। ये 2 चीज़ें आपके पास अगर रेगुलरली रहे तो आप किसी भी लोकेशन पे हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हैं, तक आप मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंच जाएं, क्योंकि ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं। थर्ड थिंग, आपके पास एक और नेचुरल हर्ब है जिसको कहते हैं अदरक। अदरक, उसको भी, उससे भी कुछ होता है? अदरक का आप इतना सा टुकड़ा लीजिए, इतने टुकड़े को आप चबा चबा के खाइए, जब तक आंखों से पानी ना आ जाए तब तक आप चबा चबा के खाइए, तब तक ये आपकी चेस्ट पेन भी खत्म हो जाएगी और उससे हार्ट अटैक का खतरा, अगर वो हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक का खतरा भी आपका चला जाएगा। इसके अंदर ये साइंटिफिकली प्रूवन है, नाइट्रिक ऑक्साइड करके उसके अंदर रहता है, जिससे चबाने से हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अपनी ब्लड वेसल जो खुल जाती हैं। अब आप देखिए हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें से कई केसेस 100% ब्लॉकेज वाले भी आते हैं जी। और लोग कहते हैं 100% ब्लॉकेज वाला इंसान आपके सामने बैठा है और वो जिंदा है। ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है? नो। ऐसा होता है, 100% ब्लॉकेज वाला इंसान जिंदा रह सकता है। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया। 100% ब्लॉकेज वाला इंसान आयुर्वेदिक से क्योर हो सकता है? आयुर्वेदिक से क्योर भी हो सकता है और वो जिंदा भी रह सकता है। कैसे? ये सबसे बड़ी बात, ये बड़ा अचंभा लगा होगा आपको। तो 100% ब्लॉकेज वाला इंसान किस तरह से इसीलिए कहते हैं ना एक्सरसाइज करो, मैंने कहा लाइफस्टाइल सुधारो, वॉक करो, योगा करो। हमारी बॉडी में जो हार्ट के लिए 3 आर्टरीज मेन रहती हैं, उसको सप्लाई अगर कट जाए, एक आर्टरी को कट जाए तो साथ में ही हार्ट मसल जो है डेड होनी शुरू हो जाती है। बट भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जैसे अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो और मेन रोड ब्लॉक हो तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट वे आप गांव की तरफ से घूम के पार कर लेंगे। वही जो ब्लॉकेज आई है उसको ऑल्टरनेटिव वे चाहिए, जिसको कहते हैं साइंस में कोलैटरल सर्कुलेशन। वो कोलैटरल सर्कुलेशन इन द फॉर्म ऑफ छोटी छोटी आर्टरीज के बीच में होती है और वो चालू हो जाती है। वो डेवलप तभी होती है जब आप अपनी बॉडी में एक्सरसाइज करेंगे तो। अच्छा, इसीलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो। तो ये भी एक चीज़ है बढ़िया दोस्तों, जो कि 100% हार्ट ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स होते हैं। अब उसमें क्या रहता है कि मेन रोड होती है बड़ी और पिंडा वाली रोड जो अपनी आर्टरीज जो होती हैं वो बारीक बारीक कैपिलरीज बहुत बारीक होती है। इसलिए उन लोगों को स्पेशली जब भी कोई हैवी एक्सरसाइज या तेज चलते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और चेस्ट में हैवीनेस बन जाती है। तो उनको तब पता चलता है कि भैया ब्लॉकेज हो गई। उन्होंने नज़रअंदाज किया 100% तक होगी, मगर फिर भी वो जिंदा रहे। मगर जब भी वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा ओवर एक्सर्ट करते हैं, तो उनको चेस्ट पेन या हैवीनेस बन जाती है। किसी किसी के बॉडी में ना लम्स बने रहते हैं ऐसे बॉडी में, कहीं ना कहीं पेट पे, वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का साइन होती है क्या? ये ब्लॉकेज का साइन समझ लीजिए, या लाइपोमास कहते हैं इनको। इसमें क्या रहता है कि बेसिकली आजकल जो बन रहे हैं ज़्यादा बॉडी में
जो अगर तो जन्म से हैं तो वो न्यूरोफाइब्रोमास हो सकते हैं। ओके। अगर तो ये आपके बनने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे करके बन रहे हैं, तो जनरली ये एसिडिटी से बन रहे हैं आजकल। अच्छा। तो एसिडिटी को क्योर करना है, हमें कारण पे जाना है। कारण को ठीक करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें बंद हो जाना शुरू हो जाएंगी और वो डिसअपेयर भी हो जाएंगी। इसका एक सिंपल सा एक होम रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। एक दशांग लेप आता है। दशांग लेप को आप पानी में घोल के उस लंप के ऊपर लगाइए। कुछ ही दिनों में देखेंगे आप उसका साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक काचनार गूगल आयुर्वेद में आती है दवाई, वो आप रेगुलर खाइए, उससे ये डिसअपेयर भी हो जाएगा। सर मेरा आपसे अभी ये सवाल है कि अगर हम इंग्लिश मेडिसिन की बात करें और आयुर्वेदिक की बात करें तो वी ऑल नो कि आयुर्वेदिक थोड़ा स्लो काम करता है लेकिन अच्छा काम करता है। तो अगर हमें मतलब आपको क्या लगता है कि हमें अगर कोई इंस्टेंट चीज़ चाहिए, हम बीमार हो गए, हमें हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है, कुछ भी है, तो अभी हमें आयुर्वेदिक चूज़ करना चाहिए या फिर उस समय इंग्लिश में जाना चाहिए? हाँ, ये सबसे बड़ी बात क्योंकि है। हम ये नहीं सोच सकते ना कि हमें टाइम जब लगेगा। आपको प्रॉब्लम आई है ज़्यादा, पहले सबसे पहले आप जाके जो भी मेडिकल फैसिलिटी है आपके पास में जाके अपनी कंडीशन को स्टेबल करें। ओके। स्टेबल करने के बाद अगर आप मूव करना चाहते हैं आयुर्वेद में तो आप मोस्ट वेलकम है। अदरवाइज आप अगर एलोपैथी में जाके स्टंटिंग कराना चाहते हैं तो करवा लीजिए, मगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो फिर आपको शायद आयुर्वेद में आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, जो कि डायबिटीज़, जो कि कोई सोचता नहीं है। अब आपको इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सच में आज बताने जा रहा हूँ। एलोपैथिक साइंस में एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ। इन्होंने सोचा कि डायबिटीज़ एक मेन कारण है हार्ट डिजीज़ का। जी। हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ दवाइयाँ ज़्यादा दे देते हैं, इंसुलिन ज़्यादा दे देते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी और शायद हार्ट अटैक होगा ही नहीं। एक ट्रायल किया जाए जिसका नाम रखा गया एकॉर्ड ट्रायल, आज से 10-15 साल पहले गया और इंग्लिश जर्नल ऑफ मेडिसिन ऑफ लंदन में ये पब्लिश हुआ। ओके। ये सब कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आपसे छुपाई जा रही है, आज तक आपको बताई नहीं गई है। जी। लगभग 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स इसके लिए इनरोल किए गए। 2 ग्रुप्स बनाए गए, ए और बी। ए ग्रुप में HbA1c एक टर्म होती है जिसमें कहते हैं 3 महीने की शुगर को 6 तक रखा गया। अच्छा। कि हमें शुगर लेवल्स लो पे रखने हैं। उसमें तुन के दवाइयाँ दी गई, इंसुलिन दिया गया ताकि उनकी शुगर लेवल्स कम हो जाएं। बी ग्रुप में HbA1c को 8 तक जाने दिया गया, उसमें दवाइयाँ कम की गई। तो देखा गया कि किस तरह से उन्होंने 6 साल इसको ऑब्जर्व करना था। अच्छा। तो सरकार ने, आप मानेंगे नहीं, इतना बड़ा गिनी पिग्स बना के आपके ऊपर इतना बड़ा इन्होंने ट्रायल किया, सरकार ने बंद कराया। 3.5 साल बाद ये बंद करना पड़ा ट्रायल, क्योंकि इतनी मौतें हुई एक ग्रुप में कि उसको बंद ही करना पड़ गया। क्योंकि वो मेडिसिन ले रहे थे हैवी। क्योंकि हैवी मेडिसिन से जो डायबिटीज़ के लिए दवाई आपको दी जा रही है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, वो भी हार्ट अटैक्स कर रही है, वो मौत का कारण बन रही है। आप तो हेल्थ लेने जा रहे थे डॉक्टर से, आप तो सोच रहे थे मेरे को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, मगर हो तो उल्टा गया। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ जितना ज़्यादा आप आयुर्वेद में नेचुरल लिविंग में आ रहे हैं, इसीलिए लोगों तो ऑलरेडी पता है। आज की डेट में हमारे पास इंडियंस कम, बाहर से पेशेंट ज़्यादा आता है, मतलब मालूम है आपको, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि हमने तो स्टंटिंग करा के देख लिया है और हम आगे नहीं कराना चाहते हैं। जी। तो ये ऑलरेडी सीन चल चुका है, सब जगह सबको पता है और सब समझदार बन गए हैं कि हमें आयुर्वेद में आना है। अब आप देखिए एक सिंपल सी बात, गोल्डन मिल्क करके उन्होंने पेटेंट कराना चाहा था हमारा हल्दी का। ओके। तो हम आयुष मिनिस्टर से पूरे बुक्स भर के पूरा लेके गए थे कि भैया ये तो हमारे जर्नल्स में लिखा है, आप इसको पेटेंट कैसे करा सकते हैं। जी। तो हमारे आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं। जो चीज़ें साइंस अभी कर रहा है वो हमारा आयुर्वेदिक ऑलरेडी कर चुका है, पता नहीं कितने साल पहले ये सारी रिसर्चेस कर चुके हैं। आयुर्वेद में ये कुछ जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं। मैं आज को आपको उनको लेख भी करने जा रहा हूँ। ये जड़ी बूटियाँ आप लेके रेगुलर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी हार्ट ब्लॉकेज की तकलीफ होगी ही नहीं। अब बता दो थोड़ा सा कि कौन कौन सी है। ये आप सब लोग भी पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए। एक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम है धमासा, एक जड़ी बूटी है पुष्कर मूल, एक ब्रह्मी और चौथी जड़ी बूटी अर्जुन, जो सबको पता है कि अर्जुन की छाल काम करती है हार्ट पे, मगर ये 3 जड़ी बूटियाँ किसी को पता ही नहीं है। मैं 3 जड़ी बूटियाँ स्पेसिफिकली ये बताता हूँ और चौथी जड़ी बूटी अर्जुन। चारों जड़ी बूटियों का मिश्रण बना के आप काढ़ा बना के सुबह शाम पीजिए। आपको ना कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ आएगी दोस्त, ना आपको हार्ट तकलीफ आएगी। अगर आप इतना झंझट नहीं करना चाहते तो आप हमारा हृदय मंत्र सिरप बनाया आता है, सब कुछ है उसके अंदर आपके हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए, आप वो रेगुलर लीजिए। उससे आपको
कोई भी इस तरह की तकलीफ होगी ही जो नहीं। आपका ये हृदय मंत्र है, ये हम ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर करवा सकते हैं आप या ऑनलाइन कैसे? हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है ayurveda24.com, उस पे जाके आप ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। ओके। एंड किसी साइट पे अवेलेबल है? ayurveda24.com पे अवेलेबल है, और साथ में अमेजोन पे भी हमारा ये अच्छा। प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हृदय मंत्र कब तक लेना है, मैं ये भी डिफाइन करता हूँ, जब तक आप चाहते हैं कि आपकी इंश्योरेंस चले। लो क्वांटिटीज़ में लो, थोड़ा थोड़ा लेते रहो, सर्दियों में ज़रूर पियो, गर्मियों में आप 2-3 महीने छोड़ भी सकते हो। मैं तो कहता हूँ सारा साल पीने की भी ज़रूरत क्योंकि नहीं, वो सर्दियों में ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। सर्दियों में ज़्यादा पियो, जब आपको लगे 2-3 महीने पी के 2-3 महीने का विराम करो, फिर पीना शुरू कर दो। आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई कब तक खाते हैं मालूम है? नहीं। आपको ये पता ही नहीं है। ये एक लिखा गया मेडिकल जर्नल में कि इंडियंस को 10 mg कोलेस्ट्रॉल की दवाई सीधा जीवन, जब तक वो मरता नहीं तब तक खिलाओ। और अगर हम नहीं खाते हैं तो छोड़ देते हैं बीच छोड़ में? दे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये एक सच है। जो लोगों को पहले बताया था कि 40 mg दो, फिर 20 mg दो, फिर 10 mg, ये तो डोज आपको लेनी ही पड़ेगी। कब तक? जब तक आप मर नहीं जाते। ये तो बहुत difficult है। मेरे ये पापा ने सच्चाई तो है। छोड़ दिया, मतलब लेते नहीं है वो मेडिसिन, उन्होंने छोड़ दिया बीच में। यही एक सच्चाई है। सच्चाई सबसे अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका कोलेस्ट्रॉल लो चला जाता है, फिर भी आपका हार्ट का डॉक्टर उसको बंद नहीं करता है। आपको दर्दें हो रही होती हैं, लिवर खराब हो जाता है, तब भी आपका हार्ट का डॉक्टर वो बंद नहीं करता है। हमें इतनी दवाइयों की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं। Yes. हम नेचुरल ऑल्टरनेटिव से ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्त, उसमें जीना सीखिए, उसमें आप ही का फायदा है। फ़ायदा है। जितना नेचुरल रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। बिल्कुल। एंजाइना पेन भी जिसको कहते हैं, एंजाइना पेन शायद आपने सुना होगा, चेस्ट पेन को ही एंजाइना पेन कहते हैं, जो कि ऐसे ट्रैवल कर रही होती है। तो ये भी अगर होता है, रेगुलर होता है, तो आप हार्ट पेशेंट हैं। अब इंसान क्या करता है, हम सब लोग क्या है, डरते हैं टेस्ट कराने से। सारे इंडियंस, आप भी मैं भी। जब भी आपको ऐसा होता है ना, 2-3 किलोमीटर की आप वॉक करते हैं, जहाँ थोड़ी रनिंग करते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो गया, यू स्लो डाउन। जी। जनरली आप वॉक स्लो कर देंगे या फिर भागना बंद कर देंगे कि यार सांस चढ़ता है मेरे को तो। जी जी। मगर अगर कोई कहेगा ना यार तेरे को यार कोलेस्ट्रॉल की जांच करा देनी चाहिए, तो वो भी नहीं हम कराएंगे। नहीं करवाएंगे। राइट। डर तो के मारे। डर के मारे कि कुछ निकलना है। हाँ। पता भी है कि सब कुछ निकलेगा, फिर भी हम नहीं कराते हैं। वी स्टॉप आवर एक्टिविटी। ये सबसे बड़ी खामी है इंडियंस की, हम ये इशू करते हैं, जी। जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और इसके लिए स्पेशली अगर मेडिकल सलाह ली जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इसी टाइम पे अगर आप ब्लॉकेज को देख के इसी को यहीं से रेक्टिफाई करना शुरू करें तो बड़ा अच्छा होगा। हमने इतने पेशेंट्स को ट्रीट किया कि हमने एक प्रोडक्ट भी अभी लॉन्च किया है, लगभग 2 साल हो गए इस प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए, हृदय मंत्र करके। जो लोग टेस्ट कराना ही नहीं चाहते, उनको सांस चढ़ रहा है, हम उनको कहते हैं आप ये नॉन स्पेसिफिकली आप एक बार ये पियो और आपकी ये एक तरह से इंश्योरेंस हो गई। समझ लीजिए आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा और आपकी जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाएगी। तो दोस्त, उसके अंदर भी हमने कुछ इस तरह की जड़ी बूटियाँ डाली हैं जो कि चेस्ट पेन को ख़त्म कर देती है। इसके अंदर ब्रह्मी है जो माइंड को रिलैक्स करती है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। थर्डली कुछ धमासा, पुष्कर मूल, इस तरह की जड़ी बूटियाँ जो कि ब्लॉकेज और थेरोस्क्लेरोसिस को खोल देती हैं, प्लेकिंग को बंद कर देती हैं। लहसुन उसके अंदर है, जिंजर है जो कि डाइजेशन और लिवर को ठीक करता है, क्योंकि लीवर जो है वो है कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अच्छा। आप कहेंगे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्यों बढ़ा? आपके लिवर ने बनाया है भाई। आपने ऐसी डाइट ली जिसकी वजह से लिवर ने कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और फिर उसके बाद ब्लॉकेज हुई। और यही एक कारण है जो कि हम देखते नहीं हैं, हम कोलेस्ट्रॉल तक की जांच नहीं कराते हैं। तो इसीलिए हमने एक नॉन स्पेसिफिक सा प्रोडक्ट बना दिया लोगों को देने के लिए, ताकि लोग एटलीस्ट कुछ तो हेल्दी रहें। यस यस। और जिसके बहुत अच्छे परिणाम साबित हुए और बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, 3-6 महीने, साल भर। कई मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं 2-2 साल हो गए जिनको खाते हुए, पीते हुए। तो ये एक स्पेशली एक हार्ट टॉनिक है ऐसा जो कि आपको अब आप कहेंगे ये कब पीना चाहिए। रेगुलरली हम पिलाते हैं लोगों को, 20 ml सुबह शाम पानी में डाल के खाली पेट पीना है दोस्त। ये आपकी हार्ट की ब्लॉकेजेस को देख लेगा, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस इसको पीना है रेगुलर। अब थर्डली चीज़ आती है कि आपने ये देखना है कि आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं कि आप ब्लॉकेज की तरफ जाएंगे या आप सर्जरी कराने से सबको डर लगता है। यही बात है। तो हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर क्यों कहा गया है?
इसीलिए कि जब आपको थोड़ा सा भी सिम्टम आए जी। तो आप समझ के एक्ट करना शुरू करें, जो कि हम नहीं करते हैं। जो कि हम कहते हैं कि यार देखी जाएगी, जब प्रॉब्लम आएगी तब भी देखी जाएगी। अभी मैं आपको एक अगर आंकड़े बताऊं को, हमारे जितने भी 40 साल तक के नौजवान हैं मैं कहूँगा जी। उनमें से मुश्किल से 1% ऐसा होगा जो कि रेगुलर टेस्ट कराता होगा, जब मेडिकल डॉक्टर के पास जाता होगा, जब अपनी स्क्रीनिंग्स रेगुलर करता होगा। कोई भी नहीं करता। इंडियंस हम स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए इतना एजुकेटेड है ही नहीं। सेकेंडली अब थोड़ा सा एक ट्रेंड हो गया कि हम जिम जाने लग गए हैं, बट जिम का आफ्टर इफेक्ट भी आपने देख लिया, आजकल कितनी मौतें जिम में हो रही हैं। सही बात है। कितने स्टार्स जिम में जा रहे हैं, और आपने वो देखा ही है जो राजू श्रीवास्तव जी गए हैं, जिम में ही गए हैं जी। 11 स्टंट डालने के बाद भी क्या उनकी लाइफ बची? नहीं। हमने व्यायाम करना है, जिम जाना है, मगर उतना व्यायाम करें जितना आपकी बॉडी सहार सके। जी। आयुर्वेद में स्पेशली लिखा है एक्सरसाइज उतना ही करें जितनी आपकी बॉडी सहार सके। बट जिम में क्या है, हमें ओवरडू करना पड़ता है। हमें कहा जाता है जितना आप ज़्यादा वेट उठाएंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, उतनी आपकी मसल्स डेवलप होंगी। तो ये टेंडेंसी आयुर्वेद में नहीं कही गई। आयुर्वेद कहता है कि जितनी आपकी यथाशक्ति है, यथाशक्ति के हिसाब से आप व्यायाम करें, उतना ही वेट उठाएं जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। जब हम ओवरडू करते हैं चीज़ें, तभी ये चीज़ें होती हैं, ये हैपनिंग्स होती हैं, और जिसकी वजह से ये डेथ्स हो रही हैं जिम्स में। तो जो कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, आजकल फेसबुक पे चल रही हैं, सब जगह आप देख रहे हैं। थर्डली, अगर आप देखें कि हमने सोच लिया कि हमें छोटी मोटी दिक्कतें आईं और हमने नज़रअंदाज कर दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके ब्लॉकेज बढ़ेगी। ब्लॉकेज बढ़ेगी, फिर 70-80 हुई, 90 हुई, चेस्ट पेन हुई, फिर क्या होगा? फिर तो भागना ही पड़ेगा ना। राइट। जब चेस्ट पेन हुई, जब आपकी जान पे आ जाती है, तब आप भागते हैं। दोस्त, प्रिवेंशन करिए, शुरुआत में ही प्रॉब्लम पकड़िए। अब क्या चल रही हैं? सर्दियाँ। सर्दियों में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही थोड़ा लो हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, नमी बढ़ जाती है हमारे खून में, एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ जाती है, जिस वजह से आजकल आपने भी शायद देखा होगा, एम्बुलेंस की आवाज़ें इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बजती हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? कल मेरे को अभी पिछले हफ्ते मेरे किसी फ्रेंड के फादर की डेथ हुई, तो वो चंडीगढ़ क्रीमेशन के लिए लेके गए। आप मानेंगे नहीं कि सभी जगह भरी हुई थी, सिर्फ 1 या 2 जगह खाली थी। सर्दियों में डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी एक्ट नहीं करते हैं। एक्शन जो है ना, बहुत लेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ती रहती हैं, पाइलॉन होती हैं। अब बात करेंगे ऐसा क्या लाइफस्टाइल है सर जो कि 40-19, अब मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में 19 साल के बच्चे को हार्ट ब्लॉकेज का केस देख लिया, जिन्होंने स्टंट नहीं डलवाया मगर उनके ब्लॉकेज आ गई। अच्छा। ब्लॉकेज आ गई, डॉक्टर के पास गए, चेस्ट पेन हो रही थी, 80% ब्लॉकेज आ गई। डॉक्टर कहता है कि स्टंट डाल सकते हैं, मगर अगर आप चाहें तो वी कैन डू ए सर्जरी। तो उनको कहीं से मेरा पता चला, तो मेरे पास आए, तो मैंने उनका इलाज किया, तो बहुत जल्द वो ठीक भी हो गए। तो इसका क्या कारण है कि 19 साल के बच्चे को, मैं कहूँगा 19 साल के बच्चे तक को चेस्ट पेन हो रहा है और ब्लॉकेज हो रही है। तो आजकल सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है इंडिया में, हिंदुस्तान में? पढ़ाई एंड पढ़ाई। माँ बाप क्या चाहते हैं? हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर स्पेशली कुछ ऐसा बने जो कि सबको देखने को मिले कि हाँ। तो बच्चा क्या करता है? सारा दिन स्टडी, खेलने कूदने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर अलग से, उसके बाद फ्रेंड्स का प्रेशर अलग से, एक फील्ड चुननी है, सक्सेस लेना है। हिंदुस्तान में क्या है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। हमारे पेरेंट्स भी हमको कहते हैं कि यार पहले पढ़ो फिर खेलो। राइट। ठीक है, अब थोड़ा सा उल्टा सीन हो गया। पहले कहते थे पढ़ोगे, खेलोगे, कूदोगे तो होगे खराब। अब हो गया खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे नवाब। चेंज इन स्ट्रेटजी, बिकॉज हमने देख लिया है हमारे बच्चे क्या, आजकल आप देखिए एडोलसेंट सुसाइड्स कितनी हो रही हैं। अब एक टॉपर था पीजीआई में, ये जस्ट गॉट एडमिटेड, 2 साल पहले की बात है, उसने सुसाइड किया। एक टॉपर ने सुसाइड किया। आप देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में होगा वो। स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारी लाइफ में कि हम उसको सह ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।
अगर आप अपनी एज पे देखेंगे, मैं किसी दिन एक केमिस्ट की दुकान पे गया, अडोलसेंट गर्ल्स 20, 21, 22, 23, 24 के बच्चे स्ट्रेस की गोलियां खा रहे हैं। मैं देख के हैरान हूँ कि वी आर नॉट एबल टू कॉम्बैट स्ट्रेस। इंसोम्निया हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल फ़ोन जो है सबसे बड़ी जननी है इसका। सारा दिन हम बैठ के, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है बच्चों का, हम पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है देखने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं दोस्त। लाइफस्टाइल आपका इतना बिगड़ गया, फास्ट फूड आपने खाना है, बर्गर, हमारा फास्ट फूड होता था समोसे, टिक्की, अब क्या हो गया है, मायोनीज वाला बर्गर, पिज़्ज़ा, चीज़, मोज़रेला चीज़, ये चीज़, वो चीज़, इतने सारे आइटम्स आ गए हैं जो हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वर्किंग एबिलिटी तो हमारी ज़ीरो है, इंडियंस तो हम हिलते ही नहीं हैं। वेट भी सबका बढ़ता जा रहा है, आप देखिए सभी खाते पीते घर के लग रहे हैं। ये डिजीज़ेस जो हैं, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं दोस्त। आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना ही पड़ेगा। जब तक आप लाइफस्टाइल के पीछे बात नहीं करेंगे, हमारी साइंस, सूडो साइंस सिर्फ दवाइयाँ खिलाने पे विश्वास रख रही है। कभी किसी हार्ट वाले डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ले लो, तो दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। टाइम ही नहीं है किसी के पास कि लाइफस्टाइल के ऊपर बात करें। आप कभी समझे ही नहीं है, आप ही कहते हैं आई एम बीइंग गोइंग टू द बेस्ट डॉक्टर इन द ट्राई सिटी। राइट। अब तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता, बट उसके बाद भी हार्ट अटैक हो रहा है, उसके बाद भी डेथ्स हो रही है। मगर लाइफस्टाइल के पीछे कोई साइंस वाला बंदा, कोई डॉक्टर तो बात करेगा ना। आज हमने जो मुहिम उठाई है, हम सबको बता रहे हैं, रामदेव जी ने मुहिम चलाई, इतने लोग चला रहे हैं आयुर्वेद वाले मुहिम की, सुबह योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, कुछ तो बात होगी। अब ये बड़ी बात है कि लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि कुछ करना पड़ेगा अगर हेल्थ चाहिए तो। राइट। बट वो बहुत गिनती के लोग हैं, 1 to 2%। अभी भी 98% यही समझते हैं कि बिना हिले ही काम चलेगा। तो सर मेरा ही आपसे ये बीच में सवाल रहेगा कि मतलब आप बेसिकली कॉजेस मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या कॉज है कि पहले 60 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था, अब 12-12 साल के बच्चों को आ रहा है? स्ट्रेस, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा फर्स्ट आए, हर जगह फर्स्ट आए, स्पोर्ट्स में भी, एकेडमिक्स में भी, हर जगह उसको चाहिए कि बच्चे का पार्टिसिपेशन भी हो और वो फर्स्ट भी आए। फिर आजकल थोड़ी थोड़ी देर बाद ओलंपियाड्स होने लगे हैं। हमारे टाइम में क्या होता था, सितंबर में एग्जाम्स होने हैं, दिसंबर में होने हैं, मार्च में होने हैं। अब तो होते हैं। हर अब मेरा बच्चा भी 11 साल का है, तो शी इज़ इनटू की हर वीकली टेस्ट होने हैं, उसके मार्क्स जुड़ने हैं। बच्चों को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं दिया जा रहा। इतने ज़्यादा एकेडमिकली हम उनको उत्तीर्ण देखना जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इश्यूज हम देख रहे हैं। बच्चे सारा दिन पढ़ाई भी करते हैं, उनके लिए खेलने का टाइम ही नहीं है। हमारे टाइम पे टाइम होता था कि जब हम गली में भी खेलते थे, ग्राउंड्स में भी जाके खेलते थे। आजकल वो टाइम है क्या? नहीं। गली में कोई बाहर ही नहीं आता, राइट। ग्राउंड में कोई खेलने नहीं जाता, अकेडमीज जाते हैं। सोसाइटी चेंज हो गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि पार्क लेके जाएं। अकेडमीज़ में जाते हैं, अकेडमी जाने के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है माँ बाप को लिए, तो इसलिए वो बच्चे वो भी वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं दोस्त। आप खुद सोचिए, आप अपने बच्चे को 10वीं तक 11वीं तक मोबाइल पकड़ा देते हैं। आजकल 5वीं के बच्चे के पास मोबाइल है, वो तो कह रहा है कि मेरा होमवर्क जी मोबाइल पे आता है। सही बात है। ईमेल करते हैं जी होमवर्क। स्क्रीन टाइम क्या आप खुद बढ़ाने के लिए आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चा मोबाइल ज़्यादा देखे, लैपटॉप ज़्यादा देखे, और साथ में हर बच्चे को आजकल क्या है कि हमें तो फर्स्ट आना है जी। कंपटीशन का ज़माना शुरुआत से ही। मैं तो कहता हूँ जब एडमिशन लेनी होती है, अभी आई थिंक सभी स्कूल्स के फॉर्म्स निकले हैं, 100 सीटें नॉर्मल हैं, जनरल कैटेगरी में 30 सीटें हैं, फॉर्म्स भरे हैं 1100 1000 फॉर्म्स, और आप देखो कितने लेस परसेंटेज ऑफ किड्स गेट एडमिशन टू ए स्कूल। पेरेंट्स अलग प्रेशर है बच्चे को, तो चलो अब शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके प्रेशर बच्चे पे बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। बच्चा भी उसी तरह से हेडेक एंड माइग्रेन्स लेके घूम रहा है। आजकल हर तीसरे या चौथे बच्चे को माइग्रेन, हेडेक अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप प्रेशराइज कर रहे हो बच्चों को एक ऐसा लाइफस्टाइल चुनने के लिए कि वो हमेशा फर्स्ट आए, स्ट्रेस में रहें। बिल्कुल।
तो शुरुआत यहाँ से होती है। स्ट्रेस फैक्टर, पार्टिसिपेशन फैक्टर, हमें ऐसा कहना चाहिए कि बेटा पार्टिसिपेट करो, बस दैट्स इट। हमें सबसे ज़रूरी है कि पार्टिसिपेट करे बच्चा, ठीक है। एकेडमिकली हमें भी अच्छा चाहिए, मुझे भी चाहिए कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, मगर इतना नहीं आप प्रेशराइज करो कि बेटा तेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि उसको टाइम दीजिए बच्चे को, ताकि वो वेरियस एक्टिविटीज़ में, स्पेशली खेलने कूदने में भी टाइम बिताए। तो आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि वो बच्चों को किस तरह से बिल्ड करें कि वो इन सब चीज़ों से, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचे? मतलब सबसे ज़रूरी पार्ट जो पेरेंट्स का रहे, पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट, बट ये कह पाना कि रेगुलरली आप फर्स्ट आओ बच्चे, आपकी क्लास में आप फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे, बार बार उसको प्रेशराइज करना कि पढ़ पढ़ पढ़। आपको चूज़ करना है हर चीज़ का एक मैनेजमेंट, कि हमें टाइम बच्चे को खेलने का भी घंटा चाहिए, पढ़ने का भी घंटा चाहिए, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए। मोबाइल तो मैं कहूँगा ना ही दीजिए बच्चे जी। 10वीं 11वीं 12वीं तक तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। +1 +2 में देना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि बच्चे को फिर जिन्होंने एकेडमिक्स के लिए जाना है, ट्यूशन्स के लिए जाना है, आजकल वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है जी। हमारे टाइम में कहाँ मोबाइल थे, +1 +2 में मोबाइल होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। सो द लाइफ सिनारियो पूरा चेंज हो गया है। लाइफ सिनारियो के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 10th तक तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चों को। जितना आप मोबाइल से दूर रखेंगे, इससे अच्छा उसका टाइम बांध दीजिए। टीवी पे शोज़ देखना चाहता है, जो रिस्ट्रिक्टेड शोज़ हैं, किड्स के लिए बने हुए हैं, आधा घंटा उसको देखने दीजिए, ताकि वो रिक्रिएशन टाइम अपनाए। और साथ में खेलने के लिए 1 घंटा तो कम से कम आप अपने बच्चों को दीजिए, ताकि वो माइंड रिफ्रेश रहे। ये हेल्दी माइंड के साथ ही एक हेल्दी बॉडी जिएगी। आयुर्वेद में स्पेशली लिखा है कि हार्ट को जो रोग है वो मानस विकार है, मानसिक विकार है। मन खराब, दुखी होने से ही हार्ट का खतरा बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सेकंड चीज़, लाइफस्टाइल में जो पेरेंट्स आजकल हमें खाने पीने के लिए, हम जो चीज़ें खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर हर हफ्ते बार खाना, रेस्टोरेंट्स पे जाके हफ्ते में 3 बार 2 बार खाना, ये खाना पीना आप घर का खाना जितना खिलाएंगे उतना अच्छा है। थर्डली चीज़ जो हम आजकल सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आपको भी नहीं पता होगी, किसी को भी नहीं पता होगी, हम आजकल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। राइट। ये कोई भी पॉइंट आउट नहीं करता। अब आप मुझे बताइए, क्या खीरा सैलेड में खाना चाहिए आजकल विंटर्स में? आई डोंट नो, आई थिंक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सीजनल खाना खाना चाहिए। इसके बीच में एक बहुत बड़ा रोल है। आजकल हर चीज़ें 12 महीने मिलने लग गई है। खीरा 12 महीने मिल रहा है, बट आजकल का जो सैलेड है वो मूली, गाजर, शलगम है दोस्त। अब ये खाइए, इतने सारे ऑप्शंस है सर्दियों में। तो गर्मी में तो बेचारा एक खीरा ही रह जाता है। तो आप उसको रेलिश गर्मी में कीजिए। जितना आप गर्मियों की सब्जी गर्मी में खाएंगे, सर्दियों की सब्जियां सर्दी में खाएंगे, तो ही बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा क्यों? जब मिल रहा है, उग रहा है, तो खा क्यों नहीं सकते? नहीं, वो शायद से वो होते हैं ना, प्रिजर्व करके रखे होते हैं। प्रिजर्व करके रखे होते हैं। क्या वो ठीक होंगे? नहीं, आपकी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है दोस्त। ये एक अच्छा इन्होंने आंसर दिया, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या गर्मी में मैं आपको कोट पैंट डलवाऊँ, क्या आप डाल पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो उसी तरह से क्या आप गर्मियों की चीज़ सर्दी में खाएं और सर्दी की चीज़ गर्मी में खाएं? ऐसा ना करें। मिथ्या आहार विहार करने से ही, प्रज्ञावाद करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो कि आपको पता ही नहीं चलती। इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बढ़ रही हैं। जी। तो ये एक सबसे बड़ा लाइफस्टाइल चेंज करें। सेकंड चीज़, हम बाहर जाते हैं, नान खाते हैं, मैदा खाते हैं। जितना हम मैदा खाएंगे वो गट में जाके जमता है और ये दिक्कतें लेके आता है। अच्छा। मैदा कम खाइए। तो देखो, अब जैसे हम लाइफस्टाइल की बात करें, तो ये अब ऐसा ही बिल्डअप हो गया है, इसको शायद हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम ऐसा प्रिकॉशन कुछ ले सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि हम बच्चे क्यों नहीं चेंज कर सकते? आप मुझे बताइए, जो आपके पेरेंट्स ने आपको खिलाया सब्जी रोटी, आपको वही तो खिलाना है। आपको बच्चों को एजुकेट करना है। टीनेज में भी आप एजुकेट करेंगे तभी वो समझेंगे। एजुकेशन इज़ मस्ट। आजकल माँ बाप के पास एजुकेशन देने का टाइम नहीं है। बच्चे अपने आप रील्स देख के, पॉडकास्ट देख के सोचते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैंने इस पॉडकास्ट में हर चीज़ बताई है डिटेल में। आप भी अपने बच्चे को ये पॉडकास्ट दीजिए, या फिर आप ये शेयर करिए, ताकि हर बच्चा ये देख सके कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जितना हम ब्रेड्स, बेकरी के पास जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। वो कोलेस्ट्रॉल से कुछ होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए ब्रेड्स एंड बेकरी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। थोड़ा डिफाइन अब हाँ,
अब डबल रोटी पहले हम खाते थे, बहुत कम खाते थे, आजकल हम सारा दिन ब्रेड खाते हैं। ब्रेड कैसे बनती है, मैं सबसे आपसे पूछने चाहूँगा, चलिए बताइए। मैदे से बनती है शायद। मैदे से बनती है, हाँ। आटे को खमीरा करके मैदा बनाया जाता है। खमीरा मतलब फर्मेंटेशन की जाती है। Correct. जब आप फर्मेंटेड फूड खाएंगे तो पेट में गैस बनेगी, राइट। तो गैस बनने से तो सारी बीमारी हो रही है। तो आप ये देखिए कि गैस ना बने, किस तरह से आप कौन सा फूड खाएं जिससे कि गैस ना बने, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको सोचनी है, समझनी है। देन आजकल जितना हम नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, राइट। नॉन वेजिटेरियन फूड में भी पिक एंड चूज ही रही है आप, क्योंकि जितना भी नॉन वेज फूड आ रहा है, जो चिकन पोल्ट्री से आ रहा है, वो सारा वैक्सीनेटेड आता है। राइट। वो कहाँ जा रहा है, लिवर में जा रहा है, लिवर उसको मेटाबोलाइज कर रहा है। ये भी सारी चीज़ें आपको देखनी है। सेकंड चीज़, थर्ड, एक और चीज़ मैं इसमें एडअप करना चाहूँगा, जो आप एलोपैथिक मेडिसिन जा रहे हैं वो भी गट में ही जा रही है दोस्त। आपको क्या पता है कि पैरासीटामोल सबसे सेफेस्ट है? नहीं, मैंने सुना है कि वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, जितनी कम ले सको उतना पहली अच्छा बार किसी ने मुझे जवाब दिया है। बहुत ही अच्छी बात बोली है इन्होंने कि पैरासीटामोल जो हम फीवर के लिए लेते हैं वो भी हार्म करती है आपके लिवर को। मेरे पास आज की डेट में पैरासीटामोल इंड्यूस्ड, पैरासीटामोल के कारण लिवर सिरोसिस वाले केसेस भी आ रहे हैं। जब हम ये सब कुछ खाते हैं, इसका इफेक्ट हमारे लीवर पे पड़ता है और वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को इफेक्ट करता हाँ है। बिल्कुल, राइट। पेट डाइजेशन सबसे पहले हर चीज़ में हेल्प करता है। आयुर्वेद तो मानता है डाइजेशन से ही हर बीमारी होती है, और डाइजेशन ठीक रहे तो आप हमेशा सब सही करेंगे। इसीलिए आजकल स्कूलों में बच्चों को योगा सिखाई जा रही है, स्कूलों में बच्चों को मेडिटेशन भी सिखाई जा रही है। ये एक आयुर्वेदा इज़ ए लाइफस्टाइल बेसिकली। आयुर्वेदा जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उसके हिसाब से रहना, खोना, खाना पीना, सोना सब कुछ ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, जो कि 6 घंटे की रह गई है। स्ट्रेस क्यों बिल्टअप हो रहा है? इसीलिए क्योंकि आपके माइंड को रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा। माइंड रेस्ट करेगा तभी आगे चलेगा काम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको इनकलकेट करनी है अपनी डेली लाइफस्टाइल रूटीन में। अगर आप करते हैं तो फ़ायदा भी आपका ही दोस्त, मेरा तो क्या है जी। तो सर, जो कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो उससे क्या होता है, जैसे मेरे घर में भी बहुत सारे लोगों को है, तो अगर उसको क्योर करना हो आयुर्वेदिकली कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, तो वो हो सकता है? ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। सबसे पहले मैं लोगों को एजुकेट करना चाहूँगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन्स करके एक मेडिसिन आती है, रोजुवास्टैटिन और टॉर्वास्टैटिन, जो कि आप घर पे खा भी रहे होंगे। उसको आपको गूगल, नहीं, इट्स एलोपैथिक मेडिसिन। उसको गूगल करके देखिएगा, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप गूगल पे डालिए रोजुवास्टैटिन साइड इफ़ेक्ट्स या टॉर्वास्टैटिन साइड इफ़ेक्ट, तो साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपकी वो रोजुवास्टैटिन क्या कर रही है। सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले आएगा लीवर डैमेज कर रही है। दूसरी चीज़, उससे बैक एक शुरू हो जाता है, नी पेन शुरू हो जाता है, नेक पेन शुरू हो जाता है। थर्ड थिंग, उससे डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। आप तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि भाई मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मैंने टेस्ट बाय चांस करा लिया और बीमारियां लगा रहे हैं आपको तो गिफ्ट मिल रही है बीमारियां। क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें लेके आता है पेशेंट, और पेशेंट को पता नहीं है कि घुटने की ग्रीस खत्म होगी। मेरे को कहता है कि घुटने की ग्रीस खत्म होगी, और वो ऑलरेडी ये हार्ट की दवाइयाँ भी खा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, समझनी है। इसीलिए मैंने इतना बड़ा प्रोडक्ट मैंने पहले भी आपको बताया, हृदय मंत्र करके हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इट हेल्प्स टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। ऑल टुगेदर कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बना ही बना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को भी टेक केयर करेगा। वो पूरा जड़ से खत्म कर सकता है। जड़ से खत्म करेगा, मेटाबॉलिज्म खत्म करेगा। लहसुन को कहा जाता है, आप कुछ ना कहिए, मेरा हृदय मंत्र भी मत पीजिए, मैं तो कहता हूँ आप लहसुन की एक फली रोज चबा के चित्त के खाएंगे। इतना चबाना है उसको, इतना ज़्यादा चबाना है कि मैं अगर आपके पास से भी निकल जाऊं, जिसने खाया उसके पास से निकलोगे तो स्मेल आनी चाहिए लहसुन की। आयुर्वेद में लिखा है अगर आपको असर दिखाना है उसका, तो उससे कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। सीरियसली, क्योंकि ये लिखा है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। आप गूगल करिएगा, इफेक्ट ऑफ लहसुन ऑन कोलेस्ट्रॉल। लहसुन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बंद कर देता है लीवर से। लीवर को ऑटो प्लग इन करके उसको बंद कर देगा कि भाई बंद कर, बहुत बना लिए तूने। अब फिर आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल, वॉक, ये वो जो आप करेंगे, मक्खन मलाई चीज़ें कम खाइए। जो आजकल हम दूध पी रहे हैं वो भी गलत है। आजकल हम न्यू जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं। कोई भी देसी गाय या A2 काउज मिल्क की बात अब चल रही है, तो मैं आपको पूरा ये भी डिफाइन कर देता हूँ कि दूध कौन सा पीना चाहिए। तो देसी गाय का आजकल ट्रेंड भी चल गया है, लोगों को पता चल गया कि हमारी जो पुराने वाली गाय थी वो अच्छी थी। न्यू जर्सी वॉज गिफ्टेड टू अस, गिफ्टेड तो नहीं, हमने इंपोर्ट करी थी स्पेशली US से,
और उसके साथ इंपोर्ट करी है हमने ढेर सारी बीमारियां। पंजाब में पहले डायबिटीज़ नहीं, बट नाउ पंजाब इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। आप देखो, ये भी एक बड़ी बात है जो आपको आज पता चली। आप आंकड़े निकाल के देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ पंजाब में हर घर में एक इंडिविजुअल को, शायद सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में सब एक्सरसाइज लेवल 0 हो गया। हम पहले हल जोतते थे, वो अब ट्रैक्टर कर रहा है। पंजाबी वॉज द बेस्ट ब्रीड, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मेहनती और काम करने वाले लोग थे, जो कि अब कुछ और ही करने लग गए हैं। तो ये बीमारियां उनके घर पे आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है दोस्त, कि हमें क्या, कौन सा दूध पीना है, कौन सी लस्सी पीनी है, कौन सा घी खाना है। मैं अपने हार्ट पेशेंट्स को 1-1 किलो देसी गाय का देसी घी जो बिलोने विधि से बनाया गया है वो ही खाने के लिए सलाह देता हूँ, और वो उसको खा के स्वस्थ रहते हैं और हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। तो ये भी एक चीज़ है कि एक ऐसा डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर और घी, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे इसमें भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फंडा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फूड्स का। मगर ये देखा गया, एक रिसर्च आई है A2 काउज मिल्क घी पे, कि भाई इसका घी पीने से हार्ट अटैक नहीं होता। अगर हम घर पे निकाल के घी यूज़ करें, हाँ, कैसे निकालेंगे आप ये भी बता दीजिए। दूध को मंथन करके निकाला जाता है जैसे। कैसे दूध को मंथन कैसे करेंगी बताइए। मतलब मेरी मम्मी तो ऐसे निकालती है कि दूध को मलाई को जमा करके रखते हैं। हाँ। उसके बाद उसको अच्छे से 4-5 दिन पुरानी मलाई खा सकती हैं आप। तो घी तो वैसा ही निकलेगा ना? नहीं निकलता ना वैसे। अच्छा। अब देखिए, इनको पता भी नहीं है। देखो, ये भी एक मिथ्या भ्रांति है कि हमें पता ही नहीं है कि घी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते थे, दूध को काटते थे। फ्रिज नहीं होता था पहले हमारे घर में। क्या होता था, दूध जो आता था सबने सुबह सुबह पी लिया, जो बच गया उसको काटते थे, काट के उसको जार लगा के रख देते थे, दही जमा लेते थे। जब दही जम जाता उसको रड़क के उसमें से मक्खन निकालते थे। मक्खन को संभाल के रख लिया जाता था। फिर उसको जब 2-3 दिन का इकट्ठा हो जाता था, फिर उसको काट के उसमें से घी निकाला जाता था। दिस वॉज द प्रोसेस, जो कि गायब हो गया है। तो आपको पता ही नहीं है, अब न्यू जनरेशन को पता ही नहीं है ये चीज़ें ऐसे होती थी। वही वाला जो A2 बिलोना, इसको कहते हैं बिलोना विधि। अच्छा। जो रड़क के निकाला गया इसको कहते हैं बिलोना विधि। बिलोना विधि से बनाया गया जो गाय का घी है वही हम खाने के लिए कहते हैं। और A2 काउज मिल्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। A2 काउज मिल्क ही ज़रूरी है सबके लिए। A2 को थोड़ा डिफाइन करो कि A2 काउ क्या है। देसी गाय को A2 कहना शुरू कर दिया है। एक नया टर्मिनोलॉजी आ गई है। बेसिकली इंडियन गाय जो है, इंडियन गाय, जो गीर गाय हैं या साहीवाल गाय हैं अपनी इंडिया की, उसको A2 नाम दे दिया गया। उनका जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए हेल्थी कह सकते हैं। वो हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें दी है। और होप कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ नया पता चला होगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। थैंक यू सो मच श्रोताओं। आपको दोबारा से हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में और रुचिकारक और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके, जिससे कि हम आपकी हर एलिमेंट को कवर अप कर सकें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सर को विजिट कर सकते हैं उनके क्लिनिक पे जाके।